हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो। स्वागत करते हैं आपकी एक नए वीडियो में। यार आज की इस वीडियो में 29 सितंबर 2024 में जो असेंचर क्वेश्चन पूछी थी वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एक पेपर मिली है जिसमें दो कोडिंग प्रॉब्लम है। कोडिंग प्रॉब्लम बहुत ही अच्छी है। टॉपिक की बात कर लेते तो एक स्ट्रिंग से क्वेश्चन पूछी थी और दूसरी जो थी वो एरे से पूछी थी। प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, लेकिन आता है तब सिंपल है, नहीं आता है तो डिफिकल्ट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अभी चलेंगे प्रॉब्लम को आप लोग को दिखाएंगे कौन सा प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे। और सॉल्व करेंगे हम किस लैंग्वेज के? पाइथन की वजह से सॉल्व करेंगे। लेकिन आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिल जाएगा गिटहब का, जिसमें हम C++ और जावा का भी यूज़ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। उसके सोल्यूशन आप लोग को वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप लोग इस पूरे प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किए हो, जाओ जल्दी से इस पूरे प्लेलिस्ट को चेकआउट करो, जिसमें मैं असेंचर के पूरे रोड मैप से लेके पूरे जो प्रोसेस है सारा कुछ डिस्कस करते हुए आ रहा हूँ। जिसमें एप्टीट्यूड के बारे में, सूडो कोड के बारे में, रीजनिंग के बारे में, मतलब यार हर एक टॉपिक जो पूछती है वो काफ़ी लोगों का हेल्प भी हुआ। आप लोग भी जाओ जल्दी से चेकआउट करो। और जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो मोस्टली कोडिंग के पार्ट पे कर रहा हूँ, क्योंकि कोडिंग के काफ़ी ज़्यादा लोगों को डिफिकल्ट होता है, तो मैं बहुत ही ईजी वे में समझाता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कौन सा वो दो क्वेश्चन जो है असेंचर कल की डेट में पूछी थी उसको सॉल्व करते हैं। चलो यार, स्क्रीन पे आ गए हैं। स्क्रीन पे आने के बाद थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन आप लोग को एक चीज़ दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा पीडीएफ में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसलिए बोल रहा हूँ मैं ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली जॉब पोस्ट करता हूँ, ठीक है। सेकंड चीज़ मैं बोलता हूँ, उसके ऊपर देख सकते हो आप लोग टॉपमेट का है। टॉपमेट पे आप लोग मेरे से 1-to-1 मेंटरशिप कर सकते हो, या फिर बोल सकते हो भैया मेरा रेज्यूमे गोन थ्रू कर लो, मेरा रेज्यूमे देख लो, मेरे रेज्यूमे क्यों शॉर्टलिस्ट नहीं हो रही है, मेरे को आईटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि भैया कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करूँ, कहाँ से जॉब अप्लाई करूँ, जॉब नहीं आ रहा है, रेफरल कैसे लूँ, टेम्पलेट कौन सा फॉलो करूँ, कुछ भी पूछ सकते हो। वहाँ पे अलग अलग कैटेगरी है, उस सेशन को बुक करो, मेरे साथ 1-to-1 सेशन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक्डइन पे भी फॉलो कर लीजिएगा। बाकी वीडियो को तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आगे मैं कल अगेन वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। 29 सितंबर के प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। आ जाते हैं प्रॉब्लम, देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। एक ही पेज मेरे को मिला है। प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। देखो यार प्रॉब्लम क्या बोला है कि यू आर अ टीचर ऑर्गेनाइजिंग अ फील्ड ट्रिप ऑफ फॉर योर स्टूडेंट। हमारे पास, हम टीचर हैं, हमारा कुछ स्टूडेंट है, ठीक है, हमारे क्लास के कुछ स्टूडेंट हैं, जिसमें मैं कोई ट्रिप के लिए कुछ मतलब जैसे कोई गेम वगैरह खिलाने की सोच रहा हूँ, तो प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो क्लास है उसमें n स्टूडेंट हैं, ठीक है। यू वांट टू डिवाइड इनटू दो ग्रुप में हमें उनको डिवाइड करना है, जैसे ए ग्रुप और बी ग्रुप में, ठीक है। और लेकिन बोला हाउ एवर यू हैव अ स्पेशल रिक्वायरमेंट, हमारे पास कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि वन ग्रुप शुड ओनली कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट विथ इवन नंबर। जो दो ग्रुप डिवाइड करेंगे, एक में इवन नंबर होगा, 1 नहीं 2 0 2 4 6, ये इवन नंबर होगा। और अदर ग्रुप शुड ओनली कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट विथ ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर वाले होंगे। और उसके बाद होंगे ऑड आईडीज वाले होंगे, नंबर नहीं ऑड आईडी वाले होंगे, बेसिकली रोल नंबर होगा उसके बेसिस पे। एंड बोथ द ग्रुप मस्ट बी ऑफ द सेम लेंथ, दोनों ग्रुप जो होना चाहिए वो सेम लेंथ का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे योर टास्क इज टू फाइंड एंड रिटर्न अ इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट कैन बी इंक्लूडेड इन बोथ स्ट्रीम। हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि जैसे सपोज हमारे पास कुछ भी स्टूडेंट दे सकते हैं, 5 स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट, 7 स्टूडेंट। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे कि एक ग्रुप में इवन हो, एक ग्रुप में ऑड नंबर हो, और दोनों हमेशा सेम होना चाहिए। नहीं कि एक ग्रुप में 5 हो गए तो एक ग्रुप में 3 हो गए, नहीं, सेम होना चाहिए। बताना है कितने होंगे ऐसे ग्रुप में, कितने मेंबर होंगे एक ग्रुप में, ठीक है। तो वही बताना है। हमारे पास दो इंटीजर दिया है, यहाँ पे देख सकते हो एन इंटीजर एन रिप्रेजेंटिंग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे देख सकते हो 4, जो कि 4 स्टूडेंट हैं हमारे पास, हमारे क्लास में 4 स्टूडेंट हैं। अभी हमें इन्हीं को ही डिवाइड करना है दो ग्रुप में, इवन और ऑड में। एन इंटीजर एरे कंटेनिंग आईडी ऑफ स्टूडेंट, ये देखो ये स्टूडेंट की आईडी दी हुई है 5, पहले स्टूडेंट की 5 आईडी है, दूसरे स्टूडेंट की 2 आईडी है, तीसरे की आईडी नंबर बोल सकते हो। तो इसके बेसिस पे हमें डिवाइड करना है कि इवन है कि ऑड है। तो आप लोग शायद सिंपली समझ पा रहे होगे कि भाई डिवाइड करना है तो बहुत सिंपल हम इसको कर सकते हैं। इसको जिम आउट करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो जैसे सबसे पहले हमारे पास 5 आया, ठीक है। अब हमें इवन और ऑड सिंपल से चेक करना है। तो आप कैसे चेक करोगे कि इवन है कि ऑड है? किसी भी वैल्यू को चेक करने के लिए हमें क्या करना है? मॉडुलो डिवाइडेड बाय मॉडुलो बाई 2 करेंगे। अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता है देन कैन से कि दिस इज इवन नंबर, अदरवाइज दिस इज ऑड नंबर, ठीक है, ये बोल सकते हो। तो बोला बहुत ही सिंपल है। तो बस हम ऐसे चेक करते हुए चलेंगे और ऐड करते हुए चलेंगे। फॉर एग्जांपल अभी के केस में कितने 4 स्टूडेंट हैं, ठीक है। पहले का चेक किया, क्या है? बोला कि नहीं नहीं ये इससे डिवाइड नहीं है। तो बोला ठीक है, डिवाइड नहीं, क्या है? इवन है। तो बोल रहा है कि एक तुम इवन रखो इक्वल टू 0 करो, एक ऑड इक्वल टू 0 करो, ठीक है। अभी के केस में हमारे पास 0 है। पहला वैल्यू है 5, चेक किया डिविजिबल मतलब मॉडुलो निकालने पे 0 आ रहा, बोला नहीं। तो बोलता ठीक है तो ये ऑड को दे दो, अपडेट कर दो 1,
बोला ठीक है। अब आगे आता है, बोलता है 2 है, 2 मॉडुलो 2 इक्वल टू 0 आया, बोला यस आ गया, तो बोलता है ठीक है ये इवन वैल्यू मिला, ओके। अब आगे क्या है, आगे 3 आया, बोला 3 मॉडुलो 2 निकालेंगे, तो बोला 0 आएगा, बोला नहीं आएगा, तो बोलता ठीक है ये ऑड हो गया, तो ऑड को अपडेट करके 2 कर दो। फिर नेक्स्ट पे आया 6 आया, 6 मॉडुलो 2 इक्वल टू 0 पॉइंट क्या, बोला कि यस हो गया, बोला ठीक है इसको अपडेट करके 2 करो। अब हमारे पास स्टूडेंट खत्म हो गए, ठीक है, स्टूडेंट नहीं है। अब देखेगा दोनों स्टूडेंट क्या इक्वल साइज के हैं, तो बोलता है यस इक्वल साइज के हैं। तो कितना है पर स्टूडेंट, पर टीम के कितने मेंबर है, 2, तो इसका आउटपुट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसका आउटपुट 2 दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल एनी केस लास्ट में यहाँ पे 6 की जगह पे 6 के बाद एक और स्टूडेंट होता, वो मान के चलो उसकी आईडी 4 होती, ठीक है। तो हम क्या करते, 4 के लिए भी चेक करते, जब 4 के लिए चेक करते तो ये कहाँ पे 2 थी, तो 4 मॉडुलो 2 इक्वल टू 0, बोला यस, तो इसको अपडेट करके यहाँ पे इवन वाला 3 हो जाता, इवन वाला क्या हो जाता, इवन वाला 3 हो जाता। तब हम पूछते हैं कि इवन में कितने हैं, बोलता है इवन में 3 हैं, ऑड में कितने हैं, बोलता है ऑड में 2 हैं, तो बोलता है कितनी टीम बनेगी, कितने, मतलब हमें इक्वल नंबर ऑफ डिवाइड करना है ना दोनों को, तो बोलता है ठीक है एक में मतलब इवन वाले टीम में एक ज़्यादा है, तो इसमें से एक निकाल दो तुम, तो बोलता ठीक है एक निकाल देंगे, तो कितने बचे, 2-2 की ही टीम, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 2-2 की ही हो सकती है, ठीक है। ऐड नहीं कर सकते हम, निकाल सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब हम जल्दी चलते इसको कोड करते हैं, और कोड करने के बाद इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताते हैं आप लोग को कि कौन सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगी है। देख सकते हो यार हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे पास इवन नाम का एक वैल्यू बना दिया, इवन काउंट जो कि इवन की काउंट रखेगा, ऑड काउंट जो कि ऑड का काउंट रखेगा। देखिए यार कोडिंग आप लोग को बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ना, हम स्टेप बाय स्टेप सोचो हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले हमें सोचा हमें इवन निकालना है और हमें सोचा ऑड निकालना है। तो हमें इवन निकालना है और उसका काउंट रखना है, काउंट कितने नंबर ऑफ इवन होंगे। तो हमें सबसे पहले पता चलेगा कि हमें एक तो वैल्यू चाहिए जो इवन को रखे, एक वैल्यू चाहिए जो ऑड को रखे। दो तो वेरिएबल चाहिए ही चाहिए यार, 2 वेरिएबल हमने डिफाइन कर लिया, इवन और ऑड। अब हम लूप को ट्रेवर्स करते हैं। अब लूप कहाँ से ट्रेवर्स किया, स्टूडेंट इन आईडीज, आईडी क्या है जो हमारा एरे दिया हुआ है, ठीक है। ये भी कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो स्टूडेंट, मतलब फॉर स्टूडेंट इन रेंज, रेंज कहाँ से स्टार्ट, जो भी लेंथ है आप आईडी है वहाँ तक चलोगे तो एक एक लेगी। तो हम इसे सिंपली के लिए आईडी ले लिए। अब बोला जो स्टूडेंट है मॉडुलो 2 डिवाइड इक्वल टू अगर 0 है तो बोला ठीक है इवन वालों को इंक्रीज कर दो, ऑड है मतलब अगर नहीं है मॉडुलो 0 तो क्या करो ऑड वाले को कर दो। अब लास्ट में क्या करेगा, जिसका लेंथ मिनिमम होगा, हमने क्या लिया, एक में 3 था एक में 2 था, तो मैक्सिमम कितना, जो सबसे कम लेंथ वाली होगी वही ना होगी, उतनी ही टीम बन सकती है ना, एक टीम में उतने ही मेंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम निकल लिया इवन का, और ऑड में जो मिनिमम था वो मेरी आ गई। तो बहुत ही परफेक्टली ये रन करेगा। यहाँ पे रन करा के भी आप लोग को दिखा देते हैं। यहाँ पे 2 आएगा, हमने लास्ट में एक और ऐड कर दिया था, यहाँ पे सोचो अगर 4 ऐड कर दें, इस केस में भी 2 आएगा। देखो इस केस में 2 आ गया। अब फिर अगर हम एक और इवन नंबर ऐड कर देते हैं 8, इस केस में भी 2 आएगा। देखो इस केस में भी 2 आ गया। अब हम एक ऑड नंबर ऐड करते हैं 7, ठीक है। अब इस केस में 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा। तो आई थिंक समझ रहे हो। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो हमने स्पेस तो कुछ लिया ही नहीं, सिंपली एक लूप को ट्रेवर्स किया। अब लूप कहाँ से ट्रेवर्स किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास वहां तक किया, जो कि मान लो n है तो n लेंथ तक किया, बिग O ऑफ n लगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस तो हमने कुछ भी नहीं लिया इसको, ठीक है। तो फाइनली ये हमारे पास हो गए। अब मूव करते हैं सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ और उसको देखते हैं। देखो यार यहाँ पर दिया है कि यू आर अ प्रोडक्ट डिजाइनर वर्किंग ऑन अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर वेरियस प्रोडक्ट, ठीक है। हमें कोई कंपनी में काम कर रहे हैं डिजाइनर के, वो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाती है, ठीक है। यू हैव अ 2 सेट ऑफ अ प्रोडक्ट लेबल रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रिंग ए एंड बी। हमारे पास 2 टाइप के प्रोडक्ट है, ठीक है, सेट है जो 2 का, जिसमें ए और बी हमारे पास स्ट्रिंग है, ये हमारे प्रोडक्ट है। तो योर टास्क इज टू फाइंड एंड रिटर्न द इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ यूनिक प्रोडक्ट लेबल यू कैन क्रिएट बाय टेकिंग द करेक्टर इंडिविजुअल फ्रॉम ए और बी और बाय कंबाइनिंग the character from AB. All the character in a product labeled should be same and no 2 product label should have a common character. हमारे ऐसे कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसमें कॉमन कैरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। अभी की देख लो, देखो हम अब यहाँ पे चल लेते हैं। सबसे पहले क्या है, अ स्ट्रिंग वैल्यू ए, यहाँ पे देखो स्ट्रिंग वैल्यू ए क्या है हमारे पास, HEA, ठीक है। और दूसरा क्या है यहाँ पे अ स्ट्रिंग वैल्यू बी क्या है, OED, ठीक है। क्या हमने क्या बोला, एक है H है, फिर E है, फिर A है, पहले स्ट्रिंग में है इतने सेट, ठीक है। दूसरे में क्या है, O है, E है एंड D है। तो बोला कि सबसे पहले चेक किया कि सारे यूनिक कैरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखा H से बोला यूनिक है, ठीक है, E यूनिक है, ये यूनिक है। अब इन दोनों को कंबाइन करके भी जो हम बना रहे हैं ना वो भी यूनिक होना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई रिपीटेड कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो कितने पॉसिबल केस हो सकते वही बोला। यहाँ पे देखो रिटर्न इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ यूनिक प्रोडक्ट लेवल, यूनिक प्रोडक्ट। अब देखो यार एक तो ये सिंगल हो सकता है,
एक ये भी हो सकता है 2, एक ये ए हो सकता है 3। ठीक है, अभी के लिए तीनों यूनिक था। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पहले स्ट्रिंग में ए एक और होता, बोलता नहीं तुम नहीं हो सकते, क्योंकि हमें यूनिक ही काउंट करना, हम एक बार ए ले चुके हैं, तुमको नहीं लेंगे। ठीक है, तो एक ई एच तीनों हो गया, एच ई ए हो गया। अब फिर नेक्स्ट स्ट्रिंग के पास आता है, इनको मिला, हमें बेसिकली दोनों को मिला के बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे कितने ओ, बोला नहीं हो, बोला ठीक है ओ से भी एक बना सकते हैं हम लोग। ई बोला, और ई से ऑलरेडी बना चुके हैं तो इसे नहीं बनाएंगे। डी बोला डी के पास नहीं है तो डी भी बना सकते हो। तो कितने हुए हम लोग, इसको तो नहीं बनाएंगे, 1 2 3 4 5, बोला टोटल 5 यूनिक मिले हैं हमारे पास, 5 यूनिक। तो यही यहाँ पे है, रिटर्न इंटीजर रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ यूनिक प्रोडक्ट लेबल्स यू कैन क्रिएट बाई द टेकिंग करेक्टर इंडिविजुअल फ्रॉम ए एंड बी। तो हम लोग बोला इंडिविजुअल ले सकते हैं ए और बी से, तो इतने करेक्टर हमारे पास बन सकते हैं, जो कि हम बनाएंगे 5। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा सोचो क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। देखो अगर हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल हो जाती ए बी सी और डी ई एंड एक हो जाती बी, एक और हो जाती। ठीक है, सेकेंड में क्या मिल जाती, सेकेंड में ई एफ मिलती है, जी मिलती है, एच मिलती है, ए मिलती है। ठीक है, अब इससे कितना बनेगा, अब देखो जैसे सपोज पर ए से हुआ, बोला नहीं ए से बन सकती है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास अभी हमने देखा कुछ नहीं, तो ए नाम क्या है, तो बोला ए से बन सकती है, बी से भी बन सकती है 2 हुआ, सी से भी बन सकती है 3 हुआ, डी से भी बन सकती है 4 हुआ, ई से बन सकती है 5 हुआ। जैसे ही बी के पास आई, अभी खुद के एक ही सेट में चेक है, बोला नहीं बी से हमने बना दिया है तो तुमसे नहीं बनाएंगे, तो ये बोला तुम नहीं बनाओगे, तो हमारे पास कितनी मिली, 1 2 3 4 5 तो मिल गई है। अब नेक्स्ट के पास जाता है, एफ बोला नहीं थे, बन सकते हो 6, जी बन सकते हो, एच बन सकते हो, ए बोला नहीं बन सकते हो, तो कि पहले से 5 बनी थी, 6 7 8, टोटल आउटपुट कितना हो गया, 8 हो गया। तो हम क्या करने की कोशिश करें वो मैं बता रहा हूं। देखो अगर हम बता रहे हैं हमारे पास 2 नंबर दिया, 2 सेट दिया, एक सेट में क्या है 1 2 3, दूसरे सेट में क्या दिया है 2 4 एंड 5। अब इन दोनों का अगर हम सेट निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे, यूनियन क्या आएगा 1 2 3 4 एंड 5। यूनियन क्या करता है, यूनियन बोलता है हम रिपीटेड वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है, ये कब करता है, जब हमारे पास 2 सेट गिवन है, दोनों सेट में कुछ भी हो, मतलब तो ये ऐसे निकालेगा। तो हम वही बेसिकली यहाँ पे कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये चेक, क्योंकि हमारे पास पहले सेट में भी बहुत सारे, अभी के केस में यहाँ पे अभी के केस में एच ए ई है, आगे चल के एच ए ई एच ई एच एच कुछ भी हो सकती है, तो क्यों ना हम इसमें से भी यूनिक कैरेक्टर लेना, तो इसमें से भी डुप्लीकेट रिमूव कर दें। हमारे पास अभी पहला अप्रोच ये आ रहा है, हम इसमें से डुप्लीकेट रिमूव करेंगे पहले स्ट्रिंग से, दूसरे स्ट्रिंग से भी डुप्लीकेट रिमूव कर लेंगे। अब डुप्लीकेट जैसे ही रिमूव करेंगे तो हमारे पास सारे यूनिक मिल जाएंगे। अब सोचो हमने पहले में डुप्लीकेट रिमूव किया, पहले में तो मतलब पहले डुप्लीकेट रिमूव करके हमारे पास कुछ ऐसा बना होगा ए बी एंड सी। ठीक है, अब दूसरे में डुप्लीकेट रिमूव किया, उसमें भी अगर हमारे पास ए और बी सी है, दोनों में से रिमूव किया। अब इन दोनों कंबाइन करना है, अब इन दोनों का यूनियन ले लेंगे। अब जब जैसे ही इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास ए और बी सी, क्योंकि 3 ही बचेगा ना, 3 ही मिल जाएगा। तो यही हमें करना है बेसिकली। अभी के लिए पहला अप्रोच हमारा यही है। चलते हैं आइडियली पर, इसको करते हैं इंप्लीमेंट। हमने क्या बोला था, हमने निकाल लिया, सेट निकाल लिया, यस डुप्लीकेट रिमूव कर दिया पहले स्ट्रिंग से, दूसरे स्ट्रिंग से भी डुप्लीकेट रिमूव कर दिया। अब हमने फिर निकाला सेट ए डॉट यूनियन सेट बी, मतलब जो पहला था उसमें से यूनियन ले लिया सेट बी से। यूनियन क्या करता है, सपोज करो कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो वो नहीं काउंट करेगा, वो एक बोलेगा हमारे पास हो तो हम नहीं लेंगे आगे। इंस्टेड ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन क्या करता है, दोनों में कॉमन वैल्यू को लेता है। ठीक है, उसके बाद बस सिंपली हमने लेंथ रिटर्न कर दिया, क्योंकि हमें बताना था कितने होंगे। तो यहाँ पे एच ई ए ओ ई डी, अगर हम इसको रन कराएंगे तो बहुत परफेक्टली ये रन करेगा। यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक और भी लिख देंगे, एक ए और एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, तब भी देखोगे उस केस में भी क्या आएगा, उस केस में 5 ही आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 5 ही आया। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं। अगर मान लो कोई इंटरव्यूअर पूछे या फिर टेस्ट में ये सोल्यूशन एक्सेप्ट ना हो, इट मीन्स मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे टाइम ले रहा है ये। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर इसकी बात करें तो मैं कितना हो गया, मैंने बताया ना कि सेट यूज़ किया है तो स्पेस तो लगी, कितना स्पेस लगी, बिग ऑफ एन प्लस एम। एन जो होगा वो लेंथ होगा सेट ऑफ ए का, एम जो होगा वो लेंथ होगा सेट ऑफ बी का, इसका इतना स्पेस लगा। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, बिग ऑफ एन प्लस एम भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी। बट अगर कभी कभी क्या बोलता है, हम लोग इनबिल्ट फंक्शन यूज़ किया सेट, बिना सेट के भी कर सकते हैं, डेफिनेटली इस प्रॉब्लम को बिना सेट के जरिए भी कर सकते हैं। अब उसको कैसे करेंगे, इफिशियंट अप्रोच को कैसे करेंगे, चलो स्क्रीन पे और देखते हैं। देखो हम आ गए अपने स्क्रीन पे, अब यहाँ पे इफिशिएंट सॉल्यूशन को देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमने क्या बोला था, हमारे पास टेस्ट केस क्या क्या है वो देखो। देखिए हमारे पास कुछ टेस्ट ले लेते हैं, जैसे अभी के लिए ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो। ठीक है, 3 लेके चलते हैं। ये हो गई पहले स्ट्रिंग के लिए। दूसरे स्ट्रिंग के लिए भी सेम ले लो। ठीक है, सेम लेके चलते ए बी एंड सी, दोनों के लिए भी फिलहाल में सेम है।
तो हमें क्या करना है, हमें डुप्लीकेट रिमूव करना है, डुप्लीकेट रिमूव नहीं करना है, मतलब यूनिक लेना है, ठीक है। यूनिक लेना है तो हम क्या कर रहे हैं कि हमें इसकी स्काई वैल्यू पता चल जाए। स्मॉल ए की स्काई वैल्यू कितनी होती है, 97 होती है। किसकी होती है, स्मॉल ए की होती है, ठीक है। अब हम आते हैं, अब देखो कैसे करते हैं, हमें क्या करना है। तो अब देखो हमारे पास कितना आया, ए आया। कौन सा आया, ये करेंगे, एक लूप चला देंगे कहाँ पे, फॉर आई इन रेंज कहाँ तक चलेगी, एलियन ऑफ S1 तक, मतलब ये वाले तक चलेगी, ठीक है। इसमें आ जाती है पहले लूप में। अब वो चेक करेगा जो मेरी आई होगी, ये यहाँ पे इसके ORD ARD नहीं, ORD है, ये O है, ORD निकालेगा किसकी, ए की, माइनस करेगा। ये माइनस किस में होगा, मेरा जो माइनस होगा ORD ए से, ठीक है, हमेशा ये माइनस होगा। अब अगर ये इक्वल टू 1 फिल होगा। अब ये 1 क्यों करें, देखो सबसे पहले क्या करेंगे हमें क्या करना है कि कोई स्पेस ना लगे। तो देखो यार, एक हम लोग बनाते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, क्या नाम से दे देंगे, जिसमें 26 कैरेक्टर रख लेंगे, जो कि 26 कैरेक्टर में मेरा क्या फील होगा, सब में 0 0 0 0 0 0 ऐसे ऐसे फील होगा, ठीक है। कितने टाइम्स होगा, 26 टाइम होगा। अब देखो ये सबसे पहले ORD ए कितना हुआ, यहाँ पे 97 हुआ, माइनस ORD स्मॉल ए कितना हुआ, ये 97 हुआ, ठीक है। इसको करोगे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा ये 0 आ गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये मान लो सपोज करो ये वेरिएबल था, यहाँ पे ले लो ये फ्लैग था, ये फ्लैग वेरिएबल इसका नाम है, तो हम लोग इसको फ्लैग दे देंगे, ठीक है, फ्लैग ऑफ ORD, ठीक है। तो फ्लैग ऑफ 0 में क्या फील हो जाए, सेट कर दे 1 को, तो यहाँ पे 0 पे क्या सेट कर देगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है, 1 हो जाएगा। अब आगे बढ़ता है, क्या आया यहाँ पे, B आया। अब B के लिए चेक किया, क्या ORD B माइनस ORD स्मॉल ए, ORD B कितनी है, B की स्काई वैल्यू कितनी होती है, 98 होती है, माइनस 97 कितना, इक्वल टू जो आए 1 सेट कर दे, ठीक है, जो आए 1 सेट कर दे। अब यहाँ पे फ्लैग ऑफ कितना हुआ, ये 1 हुआ, फ्लैग ऑफ 1 पे क्या हो जाए, मेरा 1 सेट कर दे, फ्लैग ऑफ 1 पे क्या सेट कर दे, यहाँ पे 1 कर दे। इसी तरह C के लिए 1 पे यहाँ पे सेट कर दे, ठीक है। फिर इस केस में A, फिर देखा ऑलरेडी सेट है 1, फिर B सेट है, C सेट है, इसके लिए एक और लूप चला देंगे सेम ऐसे ही, ठीक है। तो अब लास्ट में क्या करेंगे हम, अब सारे यूनिक एलिमेंट हमें ऐसे मिले, लास्ट में हम इस पूरे फ्लैग को सम कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने हमारे पास 1 है, वही इसका आउटपुट होगा। चलो अभी के लिए अगर मान के चलो यहाँ पे जो ये ABC ना होके कुछ और होता, कुछ यहाँ पे हो जाता D E और F होता, ठीक है। तो D के लिए निकालता है स्काई वैल्यू इसकी, ठीक है, D के लिए स्काई वैल्यू निकालता है, यहाँ पे D की स्काई वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो भी D होगी माइनस 97 करता, कुछ आती तो D के प्लेस पे होता, E की प्लेस पे, F की प्लेस पे, टोटल कितने होते हैं, 6 होती हैं यूनिक वैल्यू, तो यहाँ पे इसका आउटपुट 6 हो जाता है। तो आई होप समझ पा रहे होगे आप लोग में। तो अभी चलते हैं स्क्रीन पे और इसको इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे देखो हम लोग स्क्रीन पे आ गए, अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं। हमने क्या लिया, सबसे पहले सिंपली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लिया, किसकी, 0 बनाया और मल्टीप्लाई बाय 26, मतलब 26 की लेंथ बनी, जिसमें सब में 0 फिल हो गई है, ठीक है। फॉर कैरेक्टर इन ए, कैरेक्टर में क्या होगा, सबसे पहले ए वाले में, ए क्या होगा, ए हमारी स्ट्रिंग जो है इनपुट ए, ठीक है, ए आया यहाँ पे, तो यहाँ पे ए माइनस ORD या फिर 97 माइनस 97 जहाँ पे हो फ्रीक्वेंसी के उस इंडेक्स पे क्या पहुँच जाए, सेट 1 कर दे। और सेम इसी तरह B के लिए निकाल दिया, और यहाँ पे देखो रिटर्न कर दिया सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यही चाहिए था फ्रीक्वेंसी में सम, तो ABC इस केस में हमारा 3 आएगा, देख सकते हैं बहुत परफेक्टली रन करेगा और 3 आ भी जाएगा। लास्ट वाले में क्या लिखा था, DEF लिखा था, हमारा कितना आया था, DEF में 6 आया था, DEF। इस केस में भी देखोगे, इस केस में कितना आया था, 6 आया था, यहाँ पे देखो ये 6 आ गया, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉब्लम थी जो मैंने डिस्कस किया। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n गई है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस हमने लिया नहीं है, ठीक है। तो बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं कल की डेट में अगेन वीडियो बनाऊंगा जो कि 30 सितंबर को पूछ रही कोडिंग प्रॉब्लम, वो मैं लेके आऊंगा, ठीक है। पहले वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। बाकी मिलेंगे कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।